फेस। मैं थोड़ा सा उस बात से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जब मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक जवान व्यक्ति था जिसका चेहरा बिल्कुल अंग्रेज़ों से मिलता था। यानी कि एक अंग्रेज़ व्यक्ति अंदर बैठा हुआ था। मिस्टर गैसलर इन? मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। नहीं सर, लेकिन हम आपकी हर तरह से सहायता कर सकते हैं, हमें खुशी होगी, और हमने उनकी शॉप को ले लिया है। यस यस, बट मिस्टर गैसलर, ओ डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। मर गए? मैंने तो पिछले ही बुधवार को, पिछले हफ्ते में उनसे जूते लिए थे। Poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? बेचारा व्यक्ति, उसने अपने आप को भुखमरी के कगार पर ला दिया था। इतना भुखमरी के कगार पर ला दिया था कि उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने ऐसा कहा, और दुकान चलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि डे बाय डे उसके कस्टमर्स कम हो रहे थे। और लंदन के अंदर जितने अच्छे जूते वो बनाता था, उसके कंपैरिजन में कोई इतने अच्छे जूते बना ही नहीं सकता था। लेकिन आप देखें कि उसने आज तक कभी भी कोई प्रचार नहीं किया। जैसा तरीके वो पुराने समय में फॉलो करता था, ऐसे तरीके वो इस्तेमाल करता रहा। लेकिन देखिए लोगों को कितनी जल्दबाजी होती है। लोग वेट नहीं करते थे, उनको अपने ऑर्डर जल्दी चाहिए होते थे, और वो बैठा वहाँ उन जूतों को बनाया करता था। धीमे धीमे जब वो कस्टमर्स की डिमांड से खरा नहीं उतर पाया, तो धीमे धीमे उसके कस्टमर्स घटने लगे। खैर, ऐसे ही है सब कुछ जैसा आप देख रहे हैं। अब आप उसके आइडिया से और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज अ सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, द वेरी लास्ट you see. I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, he made good boots. लेकिन भुखमरी, हाँ, सुनने में थोड़ा सा फ्लावरी लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये शब्द, जैसे कि सब कहते हैं। लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि वो वहाँ बैठकर रात दिन जूते बनाया करता था। अपने लास्ट मोमेंट तक भी उसने जूते बनाए, और मैं उनको देखा करता था। अपने आप को कभी भी खाने का टाइम नहीं दिया। घर में एक सिंगल पैसा उसके पास नहीं हुआ करता था, सब रेंट में चला जाता था और लेदर में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसने कैसे इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार ली, और रेगुलरली अपने शरीर की जो एनर्जी थी उसको उसने जाने दिया। वो एक कैरेक्टर था, वो एक आदर्श व्यक्ति था, और उसने अच्छे जूते बनाए। राइटर सिर्फ इतना कह सका, हाँ, ही मेड गुड बूट्स। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, द क्वालिटी। चैप्टर के आखिर में आप लोगों ने ये पढ़ा कि अंत में जो व्यक्ति था जूते बनाने वाला, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन राइटर ने इस चैप्टर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और अपने काम को अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा बनाने के लिए रात दिन उसके अंदर लगे रहते हैं, भले ही उनको अपना कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े। एज यू कैन सी इन टुडेज़ वर्ल्ड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एक
कट थ्रोट कंपटीशन आजकल चला हुआ है। हर एक प्रोडक्ट को सरवाइव करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन मिस्टर गेसलर जैसा व्यक्ति जो केवल अपनी क्वालिटी की वजह से अपनी दुकान चला रहा था, बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पाया और उसके जो कस्टमर्स थे वो लगातार घटते रहे। हालांकि मिस्टर गेसलर्स जूते ही नहीं देते थे, जूतों के साथ में ऐसी क्वालिटी देते थे कि उनके जूते लॉन्ग लाइफ चलते थे। लेकिन आज के समय में इन चीज़ों को कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिलती है। आज की ज़िंदगी में लोग बहुत फास्ट हैं, लोगों को बहुत अर्जेंट चीज़ें चाहिए होती है, और मिस्टर गेसलर जैसे जो व्यक्ति हैं जो अपने कारीगरी के हुनर से अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, इस स्टिफ कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने कस्टमर्स को, अपने काम को धीमे धीमे खो देते हैं, जैसे मिस्टर गेसलर के साथ में हुआ। So this was the chapter you have studied the quality, and now come to the comprehensions of this chapter. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑथर का मिस्टर गेसलर के बारे में क्या ओपिनियन था। सो द आंसर इज, according to the author, Mr. Gessler was the best shoemaker in the city. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. The boot made by him yet seems mysterious and wonderful. He was the perfect artist in this job. ऑथर का मानना ये था कि मिस्टर गेसलर सिटी के अंदर सबसे बेस्ट शू मेकर थे, और जो कुछ भी वो बनाते थे ऑर्डर पर बनाते थे, और जो उन्होंने बनाया कभी भी वो अपने फिटिंग में फेल नहीं हुआ, और उनके द्वारा जो बनाए हुए जूते थे अब भी मिस्टीरियस और वंडरफुल दिखाई देते थे, और वो एक परफेक्ट व्यक्ति था अपने काम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑथर फ्रीक्वेंटली मिस्टर गेसलर की दुकान पर क्यों जाता था। सो द आंसर इज, द बूट्स मेड बाय मिस्टर गेसलर लास्टेड टेरिबली, लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल, लाइक हैविंग समथिंग बियॉन्ड टेम्परेरी। देयरफॉर द ऑथर विजिट्स द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। वो उनकी दुकान पर बार बार इसलिए जाता था, अधिकांशतः, कि उनके जो बनाए हुए जूते थे वो बहुत लंबे चलते थे, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जूतों के बारे में जो सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स थे राइटर के पास, उनके बारे में ऑथर जो रिमार्क देता है उसको सुनकर के मिस्टर गेसलर है वो कैसा रिएक्शन देते हैं बिग फर्म्स के बारे में। When authors remark about a certain pair of boots, Mr. Gessler surprisingly looked at him for a time to withdraw or qualify his statement. After that, he asked the author to get the pair back, and if he could do nothing of them, then he would take them off his bill. Mr. Gessler उसकी जब बात सुनते हैं तो सरप्राइजिंगली उसकी तरफ देखते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या उसको वापस ले लें। उसके बाद ऑथर ने जब उनसे पूछा उस पेयर के बारे में, तो उसने कहा कि वो उनके पास जूतों को ला सकता है, अगर वो उनको ठीक नहीं कर पाए तो वो उनके पैसे उससे नहीं लेंगे, उनको वापस रख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, बिग फर्म्स के बारे में मिस्टर गेसलर का क्या ओपिनियन था। मिस्टर गेसलर्स कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म्स दैट दे डिड नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क. Every year, the sale of Mr. Gessler is getting less because of them, and soon he will have left with no job. मिस्टर गेसलर की शिकायत ये थी कि इन लोगों के अंदर आत्मसम्मान नाम की चीज़ नहीं है, और ये जो बिज़नेस इनको मिलता है ये काम से नहीं मिलता, केवल प्रचार से मिलता है। हर साल मिस्टर गेसलर की जो सेल है वो लगातार कम हो रही थी, और इसी वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि जब उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। द लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जितने ऑर्डर वो करता है राइटर जूतों के, क्या उसको वास्तव में उनकी ज़रूरत थी। द ऑथर गॉट शॉक्ड एंड filled with sorrow when he knew about the death of Mr. Gessler's elder brother. In order to help him, he ordered so many pairs of boots. No, he did not really need them. राइटर जब उसकी बात को सुनता है
उसके भाई की डेथ के बारे में सुनता है तो उसको बड़ा दुख होता है। उसको वास्तव में उतने जूतों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसकी हेल्प करने के उद्देश्य से वो इतने सारे जूतों का ऑर्डर करता है। सो दिस वॉज द चैप्टर विद द कॉम्प्रीहेंशंस, द क्वालिटी, एंड I'll be meeting with you in the next chapter. Till then, thank you very much.